खैर और क्या करूं, ये सब कुछ सोचते हुए तो मुझे पूरी रात गुजर गई, लेकिन इस मसले का कोई हल सामने नहीं आया। पता नहीं मेरी किस्मत में और क्या कुछ लिखा है, मुझे और कितना कुछ बर्दाश्त करना है। देर हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि मेरा बेटा जो सारिम है वो भी शादी के लिए रजामंद हो जाए, ताकि दोनों बहन भाइयों की शादी हम एक ही साथ कर दें और दोनों के फर्ज से सुबकदोश हो सके बिल्कुल बजा के। जी आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन देखे ना हमने पहले ही बहुत इंतजार कर लिया है। बस मैं ये चाहती हूँ कि जल्द से जल्द शहरीन को अपने घर की रौनक बना दें। बस अब आप शादी की तारीख दे दें और साथ ही सारिम के लिए भी कोई लड़की फाइनल कर दें। एक जगह लेटे रहना भी बहुत बोरिंग हो जाता है। अरे मैं तभी तो यहाँ पे आके बैठी हूँ और फिर मैंने सोचा कि लंच भी तुम्हारे साथ कर लूंगी। सॉरी आंटी, आज आपको अकेले ही लंच करना पड़ेगा। वैसे भी आज मौसम अच्छा है और मैं हमाद के साथ एंजॉय करना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे कोई खास भूख नहीं लगी, मैं बाद में खा लूंगी। फाखरा, क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? जी कहें छोटी बेगम साहिबा, क्या बात है? मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तुम प्लीज किसी दारुल अमान का पता कर लो ताकि मैं वहाँ पनाह ले सकूं। मैं और शहरीन भी तो है, उसी मोहल्ले में पले बड़े, लेकिन कितना संभल के चलते रहे हमेशा, हमसे ही कुछ सीख लेती। ये सब मम्मी के किए का नतीजा है। आर्यन, अगर आपकी गैर मौजूदगी में आ जाए तो क्या करूं? फौरन मना कर देना, ये मेरा हुक्म है और तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। छोटी बेगम साहिबा, आज मैंने फोन पर कई जगहों पर पता किया और एक जगह मैं खुद टाइम निकाल कर गई, लेकिन मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जो आपके रहने के काबिल हो। प्लीज फाखरा जल्दी करो, मैं अब और कितना यहाँ रह सकती हूँ, मुझे यहाँ से जाना है। आपकी बात ठीक है छोटी बेगम साहिबा, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रही हैं। आप जवान हैं, खूबसूरत हैं, आपको नहीं पता जमाना कितना खराब है। आप थोड़ा सब्र कर लें, जैसे ही कोई मुनासिब जगह मिलती है आप चले जाइएगा। फिलहाल आप यहीं रहे मेरे साथ। लेकिन फाखरा, मैं और कितना यहाँ रह सकती हूँ? छोटी बेगम साहिबा सब्र करें, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। आप चलें यहाँ से, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, चलें। और फिर आपको पता है उनका एक्सप्रेशन जो था ना, वो इतना फनी था कि मैं हंस हंस के पागल हो गया था। अगर आप वहाँ होती ना, आप बहुत एंजॉय करती। बस ठीक हो जाओ तो फिर देखो। वाओ, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस मॉम कमरे में अकेली बोर हो रही थी तो मैंने सोचा मैं इनको जरा बाहर ले आऊं, एंजॉय कर लेंगी। ओह गुड। कहाँ गई थी मोनी? पॉन्टिकल पार्क में न्यू फ्रेंड्स बन गई थी, बस आज उनके साथ गेट टुगेदर था। आप बताएं क्या हाल है? सॉरी आंटी, सुबह से आपसे नहीं मिल सकी। व्हाट? तुम पूरा दिन मॉम से नहीं मिली? I mean, मोनी, इतना बड़ा घर है, मॉम अपने कमरे में अकेली बोर हो रही होती है, तुम्हारा राइट बनता है कि कुछ देर के लिए उनके साथ टाइम स्पेंड कर लो। एक्सक्यूज मी, आप क्या सारा दिन मैं आंटी के साथ एक कमरे में गुजारूंगी? सॉरी हमाद, ये खिदमतें मुझसे नहीं होंगी, और वैसे भी ये सारी मिडिल क्लास सोच है। प्लीज हमाद, अगर तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो तो तुम्हारी भूल है। मैं ये सब नहीं करूंगी, और मैं अपनी यहाँ लाइफ एंजॉय करने के लिए आई हूँ, कोई खिदमतें करने के लिए नहीं। अरे ये क्या, आप अभी तक सफाई कर रही हैं? क्या है ना कि फरिया ने घर के काम कर करके ना आपकी आदतें बिगाड़ दी हैं, जबकि अभी आपको पौधों को पानी भी देना है और रात का खाना भी बनाना है। अच्छा सुने, फ्रिज में गोश्त रखा हुआ है, उसे निकाल के अच्छा सा स्टू बना लें। वैसे भी आर्यन को स्टू बहुत पसंद है, और फिर अगर वो हो माँ के हाथ का बना हुआ तो उसका तो मजा ही कुछ और है।
मैं हमेशा से सुनती आई कि बीवियां अपने शौहरों को मुतासिर करने के लिए बड़ी मेहनत करती हैं, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं करना पड़ा। ना कोई रास्ता इख्तियार करना पड़ा, ना कोई सीढ़ी। आर्यन को अपना बनाने के लिए मेरा हुस्न ही काफी रहा हमेशा। वो कहते हैं ना कि मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है। तो अच्छा सा खाना बनाइएगा। देख लें आज मेरा मकाम। आज आर्यन सिर्फ मेरा है। और हाँ, रात के खाने में चावल और रोटी दोनों बनेंगे। अब जल्दी जल्दी हाथ चलाएं क्योंकि बहुत से काम पड़े हैं। मैं थोड़ा सा आराम करूं। इस तरह मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी? जिंदगी में इंसान को बहुत सी चीजों की जरूरत होती है और वैसे भी मैं एक जगह पड़ी पड़ी बोर हो जाती हूँ। क्यों ना मैं जॉब कर लूँ, इससे मेरा टाइम भी पास हो जाएगा और मैं किसी की मोहताज भी नहीं रहूँगी। अब तो मुझे अपनी जिंदगी की गाड़ी खुद ही घसीटनी है। मुझे बहुत हिम्मत से काम लेना है। जिंदगी मेरे लिए कड़ी धूप की तरह है और साए की तलाश में मुझे इस आग के दरिया को पार करना होगा। मुझे बहुत हिम्मत से काम लेना होगा और मुझे अपने आप को मनवाना होगा। ठीक है, मैं कल फाखरा को बता के कल जॉब के लिए निकलती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। बेगम साहिबा, लंच तैयार है, ले आओ। लंच तुमने बनाया? फरीहा की तबीयत अभी तक खराब है? अब तो काफी बेहतर है। वो कल से जॉब ढूंढने निकलेंगी, आज घर पे है। क्या? फरीहा जॉब ढूंढ रही है? जी बेगम साहिबा, वो मुझसे कह रही थी। अच्छा, आपने बताया नहीं, खाना अभी खाएंगी या रुक कर खाएंगी? नहीं, अभी मैं खाना नहीं खाऊंगी। जब बोलूंगी तो लगा देना। फरीहा जॉब ढूंढ रही है और उसने मुझे बताया तक नहीं। आप यहाँ पर? इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। काका ने बताया तुम जॉब ढूंढ रही हो। जी। देखो, जब तक मैं सेहतयाब नहीं हो जाती मुझे भी केयर टेकर की जरूरत है और तुम भी जॉब ढूंढ रही हो। तुम ऐसा क्यों नहीं करती, तुम मेरे पास ही जॉब कर लो। इस तरह से तुम्हारा भी मसला हल हो जाएगा और बाहर से मुझे भी किसी को हायर करना नहीं पड़ेगा। आंटी, मैं आपको सोच के जवाब दूंगी। अभी मैं फौरी तौर पे कोई फैसला नहीं कर पा रही। ठीक है, तुम अच्छी तरह से सोच लो। इससे बेटर ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है और फिर तुम कहाँ बाहर जॉब ढूंढती फिरोगी। जी अच्छा, सोच लो। हाँ, चलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या हुआ मॉम, आज भी आप अकेली लेटी हैं? क्या आज भी मोनी नहीं आई आपके पास? मोनी हमारी मेहमान है बेटा, उस पर इतनी जिम्मेदारियों का बोझ मत डालो। और मैं फरीहा को लेने गई थी आज, वो कल तक मेरे पास आ जाएगी। क्या? ये आप क्या कह रही हैं मॉम? आप फरिया के पास गई थी, मगर क्यों? तो क्या मतलब है तुम्हारा? सारा दिन इस कमरे में अकेली पड़ी रहूं? लेकिन फिर भी मॉम, आपको वहां पर नहीं जाना चाहिए था। वो क्या सोचेगी हमारे बारे में? इसमें इतना सोचने की क्या बात है? मुझे उसके पास अपनी गर्ज लेकर गई थी, मुझे इस वक्त उसकी जरूरत है। अगर मैं उसके पास चली गई तो इसमें इतना सोचने की क्या बात है? लेकिन फिर भी मॉम, आप बात को समझने की कोशिश करें। तुम इतना ज्यादा मत सोचो, लीव इट ऑन मी, रिलैक्स हो जाओ, कोई ऐसी बात नहीं है।
फिलहाल मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है कि मैं सारा दिन जॉब करूं और रात को आके यहाँ सो जाऊं। ये तो मेरे लिए बहुत ही बेइज्जती का मकाम है। मेरा ख्याल है कि मैं बेगम आगा की बात मान लेती हूँ। इसमें अगर उनका मफाद है तो मेरा भी फायदा है। हाँ, ये वक्त जज्बात से नहीं, अकल से काम लेने का है। अभी तो मुझे बहुत सब्र, बर्दाश्त और हिम्मत से काम लेना है। हाँ, ये ठीक है। अगर बेगम आगा खुद मेरे पास आई थी तो मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए। ठीक है, मैं कल ही उनके पास जाऊंगी, लेकिन अभी मेरे और हमाद के दरमियान रिश्ता बाकी है। इस हवाले से तो मुझे उनसे तनख्वाह भी नहीं लेनी चाहिए। ये ठीक है, मैं उनकी खिदमत इस तरह करूंगी जैसे अब तक की है। अभी मेरा उनसे रिश्ता बाकी है। ठीक है, मैं कल ही उनके पास जाऊंगी। वो मैं आपके लिए नाश्ता लगा दूं? आप नाश्ता कर लें वरना ठंडा हो जाएगा। जॉब स्टार्ट करने से पहले सैलरी फिक्स कर ले। क्या मुआवजा लोगी खिदमत का? हमारे घरानों में बचपन से ही बड़ों की ताजीम की तालीम दी जाती है और बड़ों की खिदमत का कोई मुआवजा नहीं होता। मैंने तुम्हें जॉब ऑफर की है और जॉब की सैलरी होती है। जी बिल्कुल होता है, मगर आप शायद भूल रही हैं कि मैं अभी भी हम्माद के निकाह में हूँ और मेरा आपसे एक रिश्ता है और आपकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। चलो, जब तक ये रिश्ता है करो खिदमत। मुझे क्या, मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। ठीक है, लगा दो। अरे तुम वापस आ गई? मुझे तो लगा तुम अब नहीं आओगी। आपसे किसने कहा कि मैं वापस नहीं आ रही हूँ? मैं बीमार थी, आराम कर रही थी। मेरी तबीयत ठीक हो गई तो मैं वापस आ गई। क्या हुआ है तुम्हारी तबीयत को? तुम्हें कोई बीमारी है क्या? मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो दूसरों को लग जाए, बस एक मौसमी बुखार था। बहुत शुक्रिया, आपको मेरी फिक्र हो रही है, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आंटी का ख्याल अच्छे से रख सकती हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे आंटी के लिए खाना बनाना। हाँ बेटा महरीन, ये तो बता, वो कल जो 2 सूट लेके आए हैं भाई, नीरा और फिरोजी, कैसा लगेगा अपनी शहरीन पे? उसके लिए रख दूं या अपने सारिन की वरी के लिए रख छोड़ूं बिगुल बजा के? अम्मा, कलर तो अच्छा है, लेकिन शहरीन के तो सारे ड्रेसेस हो गए थे ना पूरे। हाँ, वो तो तेरे सामने मैंने 11 पूरे कर दिए। चलो, किसी और काम आ जाएंगे। चलो ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि जो बाकी की तैयारी रह गई है वो भी मुझे किसी दिन बुला लेना, हम दोनों मिलके कर लेंगे। बेटा एक काम कर देना मेरा, यूं करके एक लिस्ट बना दे, जो जो चीजें रह गई है ना वो जाके ले आएंगे, ठीक है ना? क्या करूं, परेशानी सर पे, टाइम आ गया है भाई। अरे अम्मा, क्यों परेशान होती हो? मैं हूं ना, करवा दूंगी घर के सारे काम। और रह गई मेरे घर के काम की बात, तो उसके लिए शबाना खाला है ना। अब मजा आता है, सारे काम वो करती, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता। हेलो, मैं आपको बहुत याद करती हूँ। कई बार मैंने आपको फोन भी किया, लेकिन आपका फोन ऑफ जा रहा था। अरे अरे आराम से शहरीन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, सब खैरियत से तो है? और अम्मी कैसी है? मुझे ना उनकी बहुत फिक्र होती है। क्या तुम मेरी उनसे बात करवा सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। आप मुझे कल दोपहर को फोन कीजिएगा, मैं शबाना खाला के पास ही होंगी, आपकी बात करवा दूंगी उनसे। शुक्रिया तुम्हारा शहरीन। ये क्या बात हुई? आप हर वक्त मेरी हर बात का शुक्रिया अदा करती हैं। अब अगर आपने मेरी बात का शुक्रिया अदा किया तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। वैसे मेरे पास एक और खुशखबरी भी है आपको सुनाने के लिए। अच्छा, तो फिर जल्दी से सुना दो। वो मेरी और सारिम भाई की शादी हो रही है अगले महीने। हमारी होने वाली भाभी भी बहुत अच्छी हैं।
आप आएंगी ना, आप जरूर आइएगा। बहुत बहुत मुबारक हो, ये तो बहुत खुशी की खबर है। मैं कोशिश करूंगी शरीक होने की। अच्छा अब मैं फोन रखती हूँ, तुम कल मेरी अम्मी से बात करा देना। जी अच्छा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। आर्यन, आप मुझे बहुत चाहते हैं ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है? हाँ, अगर मैं कोई पुराने जमाने का आशिक होता ना तो फिर मैं तारे तोड़ के लाने की बातें जरूर करता। नहीं, फिलहाल आसमान से तारे तोड़ के लाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको मुझसे सच में सच्ची मोहब्बत है तो 1 लाख रुपए मेरे हाथ पे रख दें। 1 लाख रुपए? मगर क्यों? और बाय द वे, मेरी मोहब्बत की कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए। अरे नहीं आर्यन, आप भी ना जब देखो मजाक के मूड में ही रहते हैं। भाई मैं इस वक्त बहुत संजीदा हूँ। आर्यन खुद सोचे, मेरे 2 बहन भाइयों की शादी एक साथ हो रही है, कितने सारे फंक्शंस अटेंड करने, और वैसे भी सारे मामलात मुझे ही देखने होते हैं, तो फिर तैयारी भी एवन करनी पड़ेगी ना। बहुत सारे ड्रेसेस लेने हैं, और फिर जितनी खूबसूरत आपकी बीवी है, ड्रेसेस भी उतने खूबसूरत होने चाहिए ना। वो क्या कहते हैं कि लिबास आपकी शख्सियत का आईनादार होता है। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, और अच्छा हुआ आपने मुझे याद करवा दिया। कल मैं ऑफिस से एडवांस ले लूंगा, फिर आप शॉपिंग कर लीजिएगा। खुश? खुश। और तारे कौन तोड़ के लाएगा? बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। अरे खाला, आप यहाँ खड़ी हैं, मैंने आपको पूरे घर में ढूंढ लिया। अरे कैसी हो, ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। वो फरीहा बाजी का फोन आना था ना, इसलिए। अच्छा, अब आना क्या था, ये ले आ गया, बात करें। हेलो फरीहा। वालेकुम सलाम। तुम ठीक तो हो ना बेटा? अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आप भी अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और टाइम पे दवा लेती रहें। मैं कोशिश करूंगी चक्कर लगाने की। इंशाल्लाह जरूर। अच्छा ये बता, हमाद तेरे साथ अब ठीक है ना? हाँ अम्मी, हमाद ना मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और वो मुझे अब समझने भी लगे हैं। अब आप भी परेशान मत होइएगा, क्योंकि अब ना सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ठीक होने वाला है। अब अच्छा, मैं ना आपको बाद में फोन करती हूँ। आप ना शहरीन से कहिएगा कि मेरी आपसे बाद में बात करा। ठीक है बेटा। हाँ अच्छा, अल्लाह हाफिज। तू बहुत प्यारी है जी। मैं आपकी बात करवाती रहूंगी उनसे, आप परेशान ना हो। अब तो खुश है ना? बहुत। मोनी, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इतना नाराज हो रही हो यार? आखिरकार एट द एंड ऑफ द डे वो भी तुम्हारी खाला नहीं है। हमाद, वो मेरी खाला हो या सास, मैं अपनी लाइफ के अंदर किसी की भी इंटरफेरेंस नहीं चाहती।
और ये जी हुजूरी मुझसे नहीं होगी। और ये मिडिल क्लास सोच तुम बदल दो, वरना मुझे सोचना पड़ेगा। रिलैक्स गाइस, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसी मॉम सीढ़ियों से गिर गई थी, इट्स नथिंग सीरियस। हमें किसी ने बताया क्यों नहीं? यार वो एक्चुअली मॉम की परेशानी में ध्यान नहीं रहा, इसलिए नहीं बताया। भाई अगर आप मसरूफ थे तो फरिया भाभी आप हमें बता देती। हाँ भाभी, तुम लोगों की वजह से मेरी बहन मुझसे दूर हो गई। मैं उसको कुछ ना कुछ करके समझा देती, कम से कम वो इस तरह से नाराज होके तो ना जाती ना। मॉम, खून के रिश्तों की नाराजगी वक्ती होती है, आप देखिएगा कुछ अरसे बाद वो खुद ही आपसे ठीक से मिलेंगी। और खून के रिश्ते अगर खुद बिगड़ जाए तो खुद ठीक भी हो जाते मामा। हम उन्हें मजबूर कर देंगे, प्लीज आप हिम्मत मत हारे। मजबूरी से कायम किए हुए रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती, वो एक कच्ची डोर से बने होते हैं जो कभी भी टूट सकते हैं। बाज़ औक़ात दिल से कायम किए हुए रिश्ते भी छूट जाते हैं और कभी कभी जबरदस्ती कायम किए हुए रिश्ते भी मजबूती से बन जाते हैं।